खेती पिछड़ गई किसी वजह से, तो बाकी सारे लोग अपना काम एक दिन छोड़कर एक साथ उसका काम बढ़ाते हैं और बराबरी पे लाते हैं। मैंने कहा उसको गौर पे सुनिएगा, वो सच है। उसको कहते हैं बेटिया, झारखंड में उसी को कहते हैं मदईत। मदईत मदद का अब वो है। किसी की छानी छमानी बच गई है, सब छोड़ के एक साथ आके उसको बराबरी पे लाते। ये सामूहिकता बोध, आज ये पद प्रतिष्ठा पैसा पता नहीं कितने तरह का वर्गीकरण है और हम लोग बात करते हैं सामूहिकता की, तो सीखने की जगह तो यहाँ है, वो सीखने की जगह है। आपको एक किताबों से नहीं मिलेगा, लोग जीना है इस तरह। हम तो बल्कि बिगाड़ रहे हैं चीजों को, लगता है। उसी तरह से शब्द इस्तेमाल हुआ प्राकृतिक सह अस्तित्व। प्राकृतिक सह अस्तित्व का मतलब है हम भी प्रकृति का एक पार्ट है और प्रकृति के हिसाब से हमको चलना है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, अपने हिसाब वो प्रकृति के ऊपर समझ लिया है, इसलिए तनाव में रहता है। तो प्राकृतिक सह अस्तित्व कैसे दिखता है जीवन में, आदिवासियत में? आपको एक बात बता रहा हूँ। जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, आप देखे होंगे, स्पेशली मैं बस्तर के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ, हर जगह तो पूरी दुनिया में गोलाई में नाचते हैं। डांस होता है, किस में होता है? गोलाई में। क्यों? और वो किस क्रम में होता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डांस, एंटी क्लॉकवाइज फूल के ऊपर भंवरा मंडराता है, आप उसको देखेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। प्रकृति, अंतरिक्ष में जो ग्रह नक्षत्र है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। जितनी बड़ी बड़ी चीजें एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। इसलिए गोंडवाना महासभा का जो घड़ी आप देखे होंगे, कोई कोई लोग, वो उल्टी चलती है। मार्केट में उपलब्ध है, देख सकते हैं लोग, आपको लगेगा ये उल्टा कैसे चल रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज प्रकृति के साथ है, इसलिए डांस करते हैं कभी, तो देखेंगे उसकी जो शुरुआत है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। और गोल क्यों होते हैं? एक दूसरे का चेहरा दिखे, न कि एक दूसरे का पीठ दिखे। 3 साल की बच्ची ने वहां पर कहा, बाबा भाई मोरे आगे पीठ करे से, मतलब सामने में पीठ करके नहीं बैठना। जैसे आप लोग एक के पीछे बैठे हैं ना, वो परंपरा ही नहीं, वो गलत माना गया है कि हमारी पीठ के पीछे कोई बैठा हो। रहेंगे तो हम सामने। समझ रहे हैं कितना छोटा छोटा लगता है, लेकिन कितनी बड़ी बात है। सामूहिकता की, बराबरी की, प्रेम की, सद्भाव की, समानता की बात को मैं खत्म करूंगा। फिर आप मेरे को आज ये सब उदाहरण के माध्यम से ही बोलना था, ऐसा कोई थीसिस नहीं था मेरे पास, तो मुझे लगता था यह ज्यादा जरूरी है और प्रैक्टिकली मैंने देखा है, किया है, जिया है। अभी मैं रामचंद्रपुर में था, तो 2 स्टूडेंट थे, कोड़ाकू ट्राइब से आते थे। मैंने बोला, तुम्हारी भाषा है अपनी? है सर। तुम बोलते हो? नहीं। तुम्हारे पिताजी? नहीं। दादाजी? हाँ। आप इस क्षेत्र में रहने वाले जो बच्चे हैं, मुझे ध्यान से सुने, वो ट्राइब हो या ना हो, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि भाषा को बचाइए। यहाँ पर कुछ गाँव में घूमिए, वहां जाकर स्टडी कीजिए, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, हम लोग हैं मार्गदर्शन के लिए। उसको लिपिबद्ध कीजिए, उसका काल क्या होता है, क्या शब्द होता है, छोटी सी डिक्शनरी बनाइए। PhD किसी को करना है हिंदी या समाजशास्त्र में, जाके कर सकते हैं। एक टॉपिक मैं यहीं से दे रहा हूँ, आपके ऊपर वो थीसिस कम, एक संस्कृति, एक भाषा को बचाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। मैं शुरू किया था, तबादला हो गया, अब उतनी दूर से मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं वहां कुछ और कर रहा हूँ। तो छोटी छोटी चीजें हमारे पास है, ये सिर्फ एक सम्मेलन हो जाने भर से नहीं होता है। यहाँ से कुछ सीखना है हमको, कुछ नई बातें जब हम लोग जानते हैं तो आदिवासी दर्शन क्या है? अंततः निष्कर्ष में हम क्या देखते हैं? रचाव और बचाव का दर्शन है। आदिवासी दर्शन व्यक्तिवाद का नकार करता है, सामूहिकता का समर्थन करता है। समूह मतलब ग्रुप। कितना दिन हो गया है ग्रुप में गाना गाए, बताइए आप लोग? हम तो ये सोचते हैं माइक मिल जाए और 10 लोग उधर सुने तो ज्यादा अच्छा है। हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि हम मिल के गाएं? ये सामूहिकता, ये दिखता है हमको। आदिवासी दर्शन मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ मानने से सहमत नहीं है। इसके अनुसार दुनिया के सभी प्राणी और उससे भी आगे प्रकृति को बचाना जरूरी है। बहरहाल, दरअसल जो मूल्य होता है, मूल्य समाजशास्त्र के स्टूडेंट जानते हैं। राधा कमल मुखर्जी, राधा कुमुद,
लेकिन वो एक सैद्धांतिक पक्ष है। आदिवासियत में आप कैसे देखेंगे मूल्य? मैं एक दूसरे ढंग से इसको बताता हूँ। मूल्य अर्थात विवेक। विवेक मतलब जो आपको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के पीछे एक बोध करना छोटी सी फिर सुनिए। सुकरात थे, अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, एक आया उनके पास और बोला कि मैं समुद्र लक्षण विज्ञान का विशेषज्ञ हूँ, मतलब बाहरी आकृति को देखकर मैं व्यक्ति के बारे में बता सकता हूँ। बताओ? बोले आपका माथा देख के कह सकता हूँ कि तुम राज्य के प्रति षड्यंत्र करते रहते हो। तुम्हारी आंखें देख के कह सकता हूँ कि तुम राजा कभी भी मार सकते हो। तुम्हारी ठोड़ी बता रही कि तुम पूरा नेगेटिव। सुकरात ठीक है बोले, तो उसकी फीस दी, विदा किए। शिष्यों को भारी हैरानी, हमारे गुरु को इस तरह से। तो बोले उसने ठीक कहा। अब व्यवस्था को देखता हूँ तो मेरे मन में आता है कि सिस्टम को बदल दो, राजा को मार दो, इसको कर दो, लेकिन एक चीज नहीं देख सका मेरे अंदर का, वो है मेरा विवेक। विवेक शब्द जिनको समझ में नहीं आता उनके लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, सेल्फ कंट्रोल। वो मेरे ऊपर नियंत्रित करता है और मैं रुक जाता हूं। तो यही होता है विवेक, इसी कहते हैं मूल्य। मूल्य जब आदिवासियत के मूल्य जितने मैंने उदाहरण दिए वो हमारे सामने आते हैं। शायद चूहे को अब कल को आप भगाना चाहेंगे, अंडे सर ने जो कहा आपको याद आएगा। यही आपका मूल्य है, मूल्य का आपने अर्जन किया। मैं कह रहा हूं कि हिक पीछे बैठना नहीं है, खटकेगा। आप कहाँ जा रहे हैं? मूल्यों के पीछे जा रहे हैं। ये बातचीत का जो निष्कर्ष निकल के निश्चित रूप से बहुत अच्छा आने वाला है। एक और आखिरी उदाहरण है, रोचक है और अच्छा लग रहा है ये बोलना इन चीजों को। मैं जिस घर में रहता था तो एक कमरे में रहता था, अप्रैल की घर थी, उनकी 2 अलमारियां यहीं थी, नहीं ले गए थे। उधर एक बेड लगा के मैं सोता था वहाँ दफ्तर में। तो ठंड के दिन थे, क्या कोई मेहमान आए तो मैं जो गृह स्वामिनी थी बहुत सीधी चाबी लेके आई, अलमारी खोला, मैं पढ़ रहा था, मैं रोक दिया अपना पढ़ना, जाएंगी तो पढ़ूंगा। कंबल निकाली, रख के आई, वापस आई, अलमारी को बंद किया। उसको क्या हुआ नहीं मालूम, उन्होंने उसको ऐसे उड़का दिया, चाबी लटक रही हो, चली गई। अब मैं बंद करके जाए तो मैं अपना कंटिन्यू करूं पढ़ना, दिमाग ठिठक गया तो मैं बाहर निकल आया। मैं बोला बंद करो ना भाई, अलमारी को खुला छोड़ के चाबी लटका के आ गए हो, हालांकि उसमें कुछ था नहीं कपड़ों के अलावा। तो उसने क्या कहा? मोला नहीं आए बंद करे पर, इसकी अलमारी है, उसको बंद करना नहीं आएगा। 10-20 साल से अलमारी को खोल बंद कर रहे हैं। तो मेरे समझ में आई, आपको समझ में आई? वो मेरे गांव के गुरुजी हैं, इस कमरे में बैठे हैं, उनके सामने ताला लगाना, उनके ऊपर अविश्वास करना, ये हृदय कहां से लाइएगा? किस ग्रंथ में मिलेगा आपको? आप एक तरफ पूरे दुनिया के ग्रंथ रख दीजिए, ये शिक्षा नहीं दे सकते। जो जी रहा है, जिसको मैं देखा हूं तो आपके सामने जाहिर कर रहा हूं। तो ये सब चीजें हैं, भरोसा है। अब बात को आखिरी एक और उदाहरण से खत्म कर रहा हूं मैं। जीवन को लेकर बहुत बात हुई, मृत्यु को लेकर क्या बात? गोंडी संस्कृति बस्तर में खाना पाटा गाया जाता है, हालांकि ये लुप्त हो रहा है। पाटा मतलब गाना, जगरेला पाटा, री सुने आपने? गोंडी के कुछ शब्द मैं उसको जानबूझ के पढ़ के सुना रहा हूँ ताकि पता लगे कि क्या नहीं आता है और कैसी शब्दावली होती है। इंसान व्यक्ति की मौत हो गई, उसके बाजू में बैठे हैं, खत्म कर रहा हूं करना, के बाजू में बैठे हैं, गीत चल रहा है। कैसा गीत? मृत्यु गीत, नॉट शोक गीत। शोक गीत में शोक रहते हैं, मृत्यु गीत में आत्मा की अमरता का राग है। वो क्या कह रहा है? मर्दू विरक्ते कड़वी अले काय ने तालिनी, मर्दू विरक्ते कड़वी अले नेल विरक्ते अले ताला ने ताहिनी। कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना? केबू ने ताहिनी, कारका बिरकते अले, आमा बिरकते अले। ऐसा एक लंबा है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समझ नहीं आएगा तो बोर हो जाएगा। फाइनली आखिरी बात खत्म कर रहा हूं मैं बोलते हुए। इसका अर्थ यह है कि शव पड़ा हुआ है, घेर के बैठे हैं, हाना पाटा चल रहा है, गोडी में गाया जा रहा है। उसका अर्थ क्या है सुनिएगा। तुम्हारे पांव बच गए, तुम्हारा सिर बच गया, तुम्हारी आंखें बच गई, तुम्हारे नाक कान बच गए,
तुम आदन की लकड़ी से नहीं जलते हो, तुम आंवला कदम्ब से भी नहीं जलते हो, तुम साल की लकड़ी से जल जाओ। सरना सरई साखू, तुम साल की लकड़ी से जल जाओ, बाबा देव पुरखा के साथ रहो, हमारे घर के भीतर चले आओ, हमारे घर के ऊपर का जो पेड़ है उसकी छाया में बन के आओ, उसकी हरियाली में बन के आओ, उसकी हवा बन के एक खिड़की से आओ, दूसरी खिड़की से चले जाओ। यहाँ व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो भूत बनेगा, तो मोक्ष मिलेगा, और पता नहीं क्या है, आत्मा की शांति, ओम शांति तुरंत कमेंट करते हैं आप लोग फेसबुक वगैरह। यहाँ क्या कह रहा है, तुमको पुरखा मान रहा है, क्या बोल रहा है, तुम यही रहो, किस रूप में, हवा के रूप में, ऑक्सीजन, पेड़ के रूप में रहो जो हमको छाव देता है, तमाम चीजें देता है, आस पास रहो, पुरखा बन के रहो। मुझे नहीं लगता है कि पूरे संसार में मृत्यु और उसके बाद आत्मा को लेकर इतनी कुदरती, प्राकृतिक और सुंदर बात कहीं कही गई है। तो तमाम उदाहरणों को देने के पीछे मेरा मतलब यही था कि आदिवासी जीवन दर्शन और मूल्य की ओर लौटने का समय आ गया है। मुझे आपको भी लगता होगा कि ये उदाहरण जरूरी थे, क्योंकि जो जो आपका विकास होगा, भौतिक विकास, त्यों त्यों मनुष्यता छिजती जाएगी और लौट के आप यही कहेंगे कि अब नहीं सुहाती आधुनिक जमाने की सभ्यता, अब तो लौटना ही होगा हमें सिंधु सभ्यता की ओर। शुक्रिया।